कहानी है आज से लगभग 60 साल पहले की। दिन था 15 अगस्त 1964, जब मद्रास से एक ट्रेन मुंबई के लिए निकलती है। मद्रास, जिसे हम सब अब चेन्नई के नाम से जानते हैं। 15 अगस्त को मद्रास से निकली हुई ट्रेन 16 अगस्त को मुंबई पहुंच जाती है। मुंबई पहुंचने के बाद सभी पैसेंजर एक एक कर ट्रेन से उतर ही रहे थे। तभी ट्रेन के एक फर्स्ट क्लास बोगी में से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर कुछ लोग बोगी के बाहर जमा हो जाते हैं। अंदर जाकर पता चलता है कि अंदर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। लाश देखकर तुरंत ही पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस के आने के बाद पूरे डिब्बे को सील किया जाता है। अब पुलिस की जांच शुरू हो चुकी थी। जहां पर लड़की की लाश मिली थी वो एक 2 लोगों का प्राइवेट कूपे था, जहां पर पुलिस को एक सिगरेट का खाली पैकेट और कुछ जले हुए सिगरेट के टुकड़े, इनके अलावा कुछ भी नहीं मिलता जिससे कि लड़की की शिनाख्त हो जाए। पर लाश को देखकर साफ नजर आ रहा था कि लड़की को गला घोट के मारा गया है, और लड़की के हुलिये से समझ में आ रहा था कि लड़की तमिलनाडु की रहने वाली होगी। लड़की के हाथ में पुलिस को एक सोने की रिंग भी मिलती है जिस पर पी लेटर लिखा हुआ था। लाश को मॉर्चरी भेजा जाता है और पुलिस लड़की की पहचान निकालने में जुट जाती है। सबसे पहले ट्रेन की रिजर्वेशन लिस्ट निकाली जाती है। लिस्ट में पुलिस को 2 नाम मिलते हैं, एक लक्ष्मी कंडा स्वामी और दूसरा के कंडा स्वामी, और उसमें पता था तमिलनाडु का। तब मुंबई पुलिस की एक टीम तमिलनाडु के लोकल पुलिस के साथ मिलकर दिए गए पते पर पहुंचती है। पते पर पहुंचने के बाद समझ में आता है पता और नाम दोनों ही नकली थे। अब पुलिस लड़की की पहचान निकालने के लिए लड़की की तस्वीर तमिलनाडु के हर एक अखबार में छपवा देते हैं। पेपर में तस्वीर छपवाने के थोड़े ही दिन बाद एक ऐसी औरत सामने आती है जो उस लड़की को अपनी बेटी बताती है। अब पुलिस के पास लड़की की पहचान थी। लड़की का नाम था पपल। लड़की तमिलनाडु के सालेम डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली थी। पहचान मिलने के कारण अब पुलिस की जांच को अब थोड़ी सी रफ्तार मिल चुकी थी। अब पुलिस पपल के बारे में और जानकारी निकालना शुरू करती है। तब पुलिस को पता चलता है पहले पपल की शादी हो चुकी थी, पर पपल और उसके पति के बीच में हमेशा झगड़े होते रहते, इसलिए 2 साल पहले ही उनका तलाक हो चुका था। अब सबसे पहला शक पपल के पति पे जाता है, तो पुलिस पपल के पति को पूछताछ के लिए उठा लेती है। पर पूछताछ के दौरान समझ में आता है कि पपल का पति जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन गांव में ही था। पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज था। पुलिस को शक करने के लिए पूरा गांव था, पर सबूत के तौर पर बस कुछ सिगरेट के जले हुए टुकड़े और एक खाली डिब्बा था। गांव में लगभग 500 लोग थे। अब पुलिस गांव के जितने भी लोग सिगरेट पीते हैं उनको साइड में करना शुरू कर देते हैं। तब पुलिस को 20-25 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो सिगरेट पीते हैं। पर पुलिस को तलाश थी एक खास ब्रांड की सिगरेट पीने वाले इंसान की। सिगरेट का ब्रांड था सीजर। उस टाइम पर सीजर ब्रांड की सिगरेट पीने वाले लोग कुछ कम ही थे। अब उन 20-25 लोगों में से सीजर ब्रांड की सिगरेट पीने वाले लोगों को अलग किया जाता है। तब पुलिस के सामने 7-8 ऐसे लोग आते हैं जो सीजर ब्रांड की सिगरेट पीते हैं। अब पुलिस उन 7-8 लोगों की जांच शुरू कर देती है। उन 7-8 लोगों की पहचान करने के लिए उस टीसी को बुलाया जाता है जो कत्ल वाले दिन
मद्रास और मुंबई की ट्रेन में ही था। वो टीसी कातिल की शक्ल देख चुका था, पर टीसी आने के बाद भी वो 7-8 लोगों में से एक भी शख्स ऐसा नहीं था जिन्हें टीसी ने उस ट्रेन में देखा था। अब मुंबई पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली थे। उन्हें क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पपल के कातिल का कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। तभी पुलिस के सामने एक ऐसा शख्स आता है जो 15 तारीख से ही गांव से मर गया था और वो सीजर ब्रांड की भी सिगरेट पीता था। उस शख्स का नाम था पलानी स्वामी। अब पुलिस पलानी स्वामी को जांच के लिए बुलाती है और इधर उस टीसी को भी बुलाती है जो उस दिन ट्रेन में था। जैसे ही टीसी पलानी स्वामी को देखता है, वो पलानी स्वामी को पहचान जाता है। अब पलानी स्वामी के पास अपना गुनाह कबूल करने के सिवा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। जब पुलिस थोड़ी सी सख्ती दिखाती है, तब पलानी स्वामी अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है। पपल और उसके पति का जब डिवोर्स हुआ, तब पलानी स्वामी और पपल इन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी थी। उस दौरान पलानी स्वामी ने पपल को बहुत सारे गहने और महंगे महंगे तोहफे भी दिए थे। अब कुछ दिनों बाद पलानी स्वामी की हालत थोड़ी सी खस्ती होने लगी थी। पलानी स्वामी को कुछ पैसों की जरूरत थी, तो एक दिन पलानी स्वामी ने पपल से कुछ पैसे मांगे, पर पपल ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। उस बात का पलानी स्वामी को बहुत बुरा लगा, तो उसने एक दिन सोचा, अगर पपल को दिए हुए तोहफे और गहने मुझे वापस मिल जाए तो मेरी जिंदगी वापस सुधर जाएगी और मेरी पैसों की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तब पलानी स्वामी ने एक प्लान बनाया। पलानी स्वामी ने पपल को मुंबई दिखाने का बहाना बनाकर अपने साथ चलने के लिए बोला और साथ में सभी गहने और महंगी चीजें भी लेने को बोला। पपल खुश थी क्योंकि वो पहली बार मुंबई देख रही थी। पपल तुरंत ही पलानी स्वामी की बात मान जाती है। अब पलानी स्वामी फर्स्ट क्लास टिकट निकालता है। 15 अगस्त को पलानी स्वामी और पपल दोनों मद्रास से मुंबई के लिए रवाना होते हैं। सफर के दौरान पपल बहुत खुश थी क्योंकि उसने इससे पहले मुंबई कभी नहीं देखी थी, पर पलानी स्वामी के दिमाग में कुछ और ही प्लान था जिसकी जानकारी पपल को नहीं थी। पलानी स्वामी पहले ही तय कर चुका था, वो पपल को पुणे और मुंबई के बीच में मारेगा और मुंबई आने से पहले ट्रेन से उतर जाएगा। इसलिए उसने एक पानी की बोतल में बेहोशी की दवा मिलाकर रखी हुई थी। अब वो बेसब्री से पुणे आने का इंतजार करने लगा। उसी बेसब्री के कारण वो पूरी रात जगा रहा और एक एक कर उसने बहुत सारी सिगरेट पी ली। अब अगले ही दिन 16 अगस्त को ट्रेन पुणे स्टेशन पहुंचती है। ट्रेन से कुछ पैसेंजर उतरने के बाद थोड़ी ही देर में ट्रेन फिर से मुंबई के लिए रवाना होती है। अब जैसे ही ट्रेन पुणे से निकलती है, तब पलानी स्वामी बेहोशी की दवा मिलाया पानी पपल को देता है। पानी पीने के थोड़ी ही देर बाद पपल बेहोश हो जाती है। उसी बेहोशी की हालत में पलानी स्वामी पपल का गला घोट देता है। वो पपल का गला तब तक घोटता है जब तक पपल की जान ना चली जाए। अब वो पपल के सामान में से सभी महंगी चीजें और गहने निकाल लेता है और पपल का सभी सामान चलती ट्रेन से नीचे फेंक देता है ताकि कोई भी पपल की शिनाख्त ना कर पाए। पर पपल के हाथ में एक अंगूठी रह गई थी जिसे पलानी स्वामी ने निकालने की बहुत कोशिश की, पर वो टाइट होने के कारण उससे वो निकल नहीं पाई। फिर वो उसे वैसे ही छोड़कर अगले स्टेशन पे ट्रेन से उतर जाता है। सफर के दौरान जो ट्रेन का टीसी था, उसने पलानी स्वामी को देख लिया था। अब पुलिस के सामने पूरी कहानी थी। पुलिस
अब सभी सबूत और कहानी लेकर पलानीस्वामी को कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट से पलानीस्वामी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। उस वक्त उम्र कैद 14 साल। पलानीस्वामी अपना गुनाह कबूल कर चुका था। उसे पपल को मारने का अफसोस था, पर उस अफसोस का कोई फायदा नहीं था क्योंकि पपल की जान जा चुकी थी। तो आज की कहानी यहीं पर खत्म करते हैं।